नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने मशहूर गजल और भजन गायक जगजीत सिंह के जीवन काल को लेकर विशेष रूप से चर्चा किया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने इम्यूनिटी सिस्टम में कमजोर को पहचाने के उपायों पर जानकारी साझा किया है। नमस्कार, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है या नहीं, ये 5 लक्षण बताते हैं सब कुछ। कोरोना वायरस महामारी ने बुरी तरह से दुनिया को अपने चपेट में ले रखा है। हालांकि इस वायरस की चपेट में आने के बाद लाखों लोग ठीक भी हो चुके हैं और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है इंसान के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी। डॉक्टरों के मुताबिक वही लोग कोरोना की चपेट में जल्दी आ रहे हैं या उनमें कोरोना के गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि संक्रमित होने वाला व्यक्ति पहले से ही किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो या उसे अत्यधिक शराब या सिगरेट की लत हो। हम आपको यहाँ कुछ लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे यह पता किया जा सकता है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर है या नहीं। नींद पूरी ना होने पर या तनाव होने पर इंसान को हमेशा थकान महसूस होने लगती है। अगर आपको भी हर वक्त थकान महसूस होती है तो इसका मतलब यह है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या तो कमजोर है या हो रही है। मौसम के बदलने पर अक्सर लोग बीमार पड़ ही जाते हैं, खासकर बरसात के मौसम में लोग सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर कमजोर है। अक्सर आपने सुना होगा कि शरीर में सारी परेशानियों की जड़ पेट से जुड़ी समस्याओं से होती है। ये कुछ हद तक सही भी है, डॉक्टर भी ऐसा ही मानते हैं। अगर आपको भी पाचन संबंधी समस्या हमेशा होती है तो इसका मतलब साफ है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। कई लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है जिसकी वजह से कभी कभी उन्हें बुखार भी आ जाता है। यह भी शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने का संकेत हो सकता है। शरीर में घाव का होना आम बात है जो शरीर से निकलने वाली खून को रोकती है। लेकिन अगर आपका घाव जल्दी से नहीं भरता है, यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। जगजीत सिंह पुण्यतिथि विशेष, जिन्होंने गजल को शास्त्रीयता के बोझ से निकालकर आम आदमी की जुबान तक पहुंचाया। फरवरी महीने की 8 तारीख और साल था 1941 जब राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में सरदार अमर सिंह धमानी और बच्चन कौर के यहाँ भारतीय गजल के सितारे जगजीत सिंह का जन्म हुआ। ज्यादातर भारतीय पिताओं की तरह जगजीत के पिता भी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर प्रशासनिक सेवा में जाए, मगर जगजीत की मंजिल कुछ और ही थी। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा गंगानगर में ही पंडित छगनलाल शर्मा से मिली। फिर उस्ताद जमाल खान ने भी उन्होंने संगीत के गुर सीखे। बताते हैं कि उन दिनों जगजीत पैसे चुराकर फिल्में देखने निकल जाया करते थे क्योंकि फिल्मों में अच्छा संगीत सुनने को मिलता था। एक बार तो सिनेमा हॉल में पिता ने पकड़ लिया और पीटते हुए घर ले गए, मगर संगीत को लेकर जगजीत की जिद और जुनून में कोई कमी नहीं आई। पढ़ाई लिखाई के इस दौर में पहली मोहब्बत भी हुई लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। साक्षात्कारों में उन्होंने खुद बताया है कि सन 1965 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में परास्नातक की पढ़ाई के नाम पर समय काट रहे थे, लेकिन जब परीक्षाओं का दौर आया तब उन्होंने सोचा कि पढ़ाई तो कुछ की ही नहीं तो परीक्षा में बैठने का क्या फायदा। इसके बाद वे वहां रुके नहीं और अपनी किस्मत आजमाने के लिए सीधे माया नगरी मुंबई का रुख कर लिया, जहां संगीत के क्षेत्र में अपना मकाम बनाने के लिए उनके जद्दोजहद की असल शुरुआत हुई। उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों में 200 रुपए लेकर गाना शुरू किया। मित्रों के सहयोग में रहने का किसी तरह जुगाड़ हुआ, संघर्ष यात्रा चल पड़ी। जगजीत का पहला रिकॉर्ड 1965 में ही निकला और इनके 2 वर्ष बाद एक और रिकॉर्ड आया, लेकिन उन्हें बहुत अधिक पहचान नहीं मिली। सन 1967 में जगजीत सिंह के जीवन में चित्रा सिंह का आगमन हुआ, जिसके बाद से जगजीत ने गजल गायकी की शिक्षा दी और फिर 1969 में दोनों परिणय सूत्र में भी बंध गए। लेकिन अब
तक गजल की दुनिया में जगजीत सिंह का नाम अभी धाक नहीं जमा पाया था। जगजीत सिंह की असली पहचान 1976 में आए उनके पहले लॉन्ग प्ले एल्बम दी अनफॉरगेटेबल्स से मिली, जिसमें उनके साथ पत्नी चित्रा की आवाज भी शामिल थी। इस रिकॉर्ड में फिराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, अमीर मेहनाई, तारिक बदियानी, सुदर्शन फाकिर जैसे बड़े गजलकारों की एक से बढ़कर एक गजलों का जगजीत चित्रा की आवाज ने एक अलग सी खूबसूरती प्रदान की थी। बताते हैं कि इस एल्बम में सफलता के बाद जगजीत सिंह ने मुंबई में अपना पहला घर खरीदा था। द अनफॉरगेटेबल्स की सफलता के बाद जगजीत चित्रा की जोड़ी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहां से इस जोड़ी ने फिल्मों में एक के बाद एक कई हिट गजल दिए। सन 1981 में आई फिल्म प्रेम गीत में जगजीत सिंह ने न केवल मशहूर गीतकार इंदिवर के लिखे गीतों को संगीत किया, बल्कि एक गीत को आवाज भी दी। वो गीत था होठों से छू लो तुम मेरी गीत अमर कर दो। जगजीत सिंह की नैसर्गिक आवाज पाकर यह गीत वाकई में अमर हो गया। 1982 में साथ साथ फिल्म में भी जगजीत सिंह की आवाज को जादू देखने को मिला। जावेद अख्तर की कलम से निकली गजल तुमको देखा तो ये ख्याल आया जगजीत की आवाज में बेहद लोकप्रिय हुई और आज भी है। वर्ष 1983 में महेश भट्ट की फिल्म अर्थ आई। इसमें भी जगजीत सिंह की संगीत और आवाज दोनों थे। फिल्म में कुछ 5 गाने थे, जिनमें 3 मशहूर गजलकार कैफी आजमी की गजलें थी। तुम इतना तो मुस्कुरा रहे हो, झुकी झुकी सी नजर, कोई ये कैसे बताए। जगजीत की आवाज पाकर इन तीनों गजलों ने लोकप्रियता का अगल मुकाम हासिल किया। गौर करें तो जगजीत जब गायकी की दुनिया में आए तब इस पर शुद्धतावादी सोच हावी था। मुश्किल उर्दू जुबान में कही जाने वाली गजलें और उस पर उतने ही मुश्किल ढंग से लंबा लंबा और आलाप लेकर किया जाने वाला उसका गायन भारतीय आम आदमी के लिए सहज और सुगम्य नहीं था। जगजीत ने इस दिक्कतों को समझा और प्रयोग धर्मिता का परिचय देते हुए गजल गायन की अपनी एक नवीन और स्वतंत्र शैली विकसित की। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने गायन में शास्त्रीयता की उपेक्षा की, लेकिन उनके अनावश्यक बोझ से गजल को आजाद कर उसे सामान्य लोगों के लिए सहज और आकर्षक बनाने पर जोर दिया। हारमोनियम, वायलिन जैसे संगीत के आधुनिक उपकरणों को प्रयोग में लाए। गजल में भी कोरस की प्रथा की शुरुआत की। कुल मिलाकर जगजीत ने भारतीय गजल की एक तरह से कायाकल्प ही कर दिया। गजलों के चयन को लेकर भी वे बेहद गंभीर रहा करते थे। एक साक्षात्कार में जब इस विषय पर उनसे पूछा गया तो उनका कहना था, मेरे पास जब भी कोई गजल कलाम आता है तो सबसे पहले मैं उसकी जवान देखता हूं। जवान सिंपल होनी चाहिए। हल्की गजलें उनसे नहीं गवाई जा सकती थी। यहां तक कि किसी गजल के यदि कुछ शेर बेहतर और कुछ हल्के होते तो वे पूरी गजल की बजाय अपने गाने के लिए बस बेहतर शेरों को ही रखते थे। गजल की दुनिया में जो प्रभाव बेगम अख्तर, कुंदन लाल सहगल, तलत महमूद, मेहदी हसन जैसों का था, उससे हटकर जगजीत सिंह की नई शैली शुद्धतावादी को भले रास न आई हो, लेकिन आम आदमी ने इसको खूब पसंद किया और जगजीत लोगों के जुबान पर चढ़ गए। जगजीत सिंह ने भी गजल की शुद्धता से खिलवाड़ की तमाम आलोचनाओं के बावजूद अपने तरीका नहीं बदला और न ही उनके चाहने वालों ने अपनी लोकप्रियता में ही कभी कोई कमी आने दी। गजल के अलावा उन्होंने भजन भी गाए। हे राम उनका बेहद लोकप्रिय भजन संग्रह है। साथ ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की कविता क्या खोया क्या पाया को गीतबद्ध करके आवाज भी दी। यही 10 अक्टूबर की तारीख थी जब 2011 में ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी मृत्यु हुई और इसी के साथ भारतीय गजल की दुनिया में जो शून्य व्याप्त हुआ उसकी भरपाई अब तक नहीं हो सकी है। धन्यवाद। आपका अपना